ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारो क्या कहना, इस देश का यारो क्या कहना। जी हाँ, यह वही देश है जहाँ का बच्चा बच्चा राम है। जब बात राष्ट्र के आन बान और शान पे आती है तो कुर्बानियाँ आम हो जाती है और उसमें शहीद खास बन जाते हैं। शहीदों की चिताओं पर हर वर्ष लगेंगे मेले, शहीदों की चिताओं पर हर वर्ष लगेंगे मेले। वतन पर मिटने वालों का आबा की यही निशान होगा। भारत माँ के आंचल को महफूज रखने के लिए ऐसे ढेरों रणबांकुरे शहीद हुए और उन्हीं रणबांकुरों में से एक का नाम आता है मेजर संदीप उन्नीकृष्णन। मैं गार्गी सिंह, डीएवी पब्लिक स्कूल, CRRC मेडिकल रोड, गया बिहार 10वीं की छात्रा, वीर गाथा परियोजना कार्य के अंतर्गत मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की वीरता, अदम्य साहस और देशभक्ति से प्रभावित हूँ एवं प्रेरित हूँ। मैं आप सबको मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के जीवन के कुछ पहलुओं से परिचित करवाना चाहती हूँ। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन का जन्म 15 मार्च 1977 को केरल के कोझिकोड में हुआ। श्री के उन्नीकृष्णन और श्रीमती धनलक्ष्मी उन्नीकृष्णन के पुत्र थे वीरता से युक्त। उनकी बहन का नाम ज्योति उन्नीकृष्णन था। वो बहुत अच्छे पुत्र के साथ साथ बहुत अच्छे भाई भी थे। उन्होंने 1985 से 1995 में फ्रैंक एथनिक पब्लिक स्कूल से बेंगलोर से अपनी शिक्षा शुरू की। वह न केवल पढ़ाई में ही बल्कि हॉकी एवं फुटबॉल में भी निपुण थे। आगे चलकर उन्होंने 1995 से 1997 तक नेशनल कॉलेज बेंगलोर से BSc की पढ़ाई की। उन्होंने 1997 में नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA में प्रवेश लिया। 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने अपनी ट्रेनिंग पूरी की और फिर 1999 में ग्रेजुएशन किया। इन सब के बाद उन्होंने IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी में प्रवेश लिया और ऑफिसर ट्रेनिंग पूरी की और आखिरकार वर्षों की तपस्या पूरी कर कमीशन प्राप्त किया और देश की सेवा के लिए मजबूत एवं सम्मानित पद प्राप्त किया। वैवाहिक जीवन के बारे में जानते हैं। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की पत्नी का नाम नेहा उन्नीकृष्णन था। नेहा और संदीप की शादी 2006 में हुई थी। तब नेहा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। वह पहली बार संदीप से बेंगलोर में मिली थी। संदीप उन्नीकृष्णन ऑस्कर स्क्वाड्रन नंबर 4 बटालियन का हिस्सा थे और 94 कोर्स NDA के स्नातक थे। उनके पास कला स्नातक की डिग्री थी। उन्होंने IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी से स्नातक किया और भारतीय सेना की बिहार रेजिमेंट की 7वीं बटालियन में लेफ्टिनेंट के रूप में नियुक्त हुए। देश को स्वतंत्रता दिलाई। हमारा देश दुनिया में 7 फैलाव में 7 बड़े देशों में से एक है, जो कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से असम तक फैला हुआ है। हमारे देश में अलग अलग प्रांत, अलग अलग भाषा, अलग अलग जाति, अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं, पर फिर भी हम एकजुट हैं और आगे उन्नति और प्रगति के मार्ग पर अग्रसर है। ये सब संभव हुआ है क्योंकि हम सब अलग अलग भाषा और प्रांत और जाति के होने के बावजूद हम एकजुट रहे हैं और एक दूसरे के साथ हमने काम किया। जुलाई 1999 में ऑपरेशन विजय के दौरान पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा तोपखाने और छोटे हथियारों की गोलीबारी के दौरान अग्रिम चौकियों पर उनकी सकारात्मक भूमिका रही। 31 दिसंबर की शाम को उन्होंने 6 सैनिकों की टीम का नेतृत्व किया और विरोधी पक्ष से 200 मीटर की दूरी पर एक चौकी स्थापित की। 12 जून 2003 को उन्हें कैप्टन के पद पर पदोन्नति मिली। उसके बाद 13 जून 2005 को मेजर के पद पर पदोन्नति को प्राप्त किया।
उन्हें गुलमर्ग के स्कूल में भी प्रशिक्षण प्राप्त किया था। सियाचिन, जम्मू और कश्मीर, गुजरात, हैदराबाद और राजस्थान सहित विभिन्न स्थानों पर सेवा देने के बाद उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड में शामिल होने के लिए चुना गया था। प्रशिक्षण पूरा होने पर उन्हें जनवरी 2007 में एनएसजी के 51 विशेष कार्रवाई समूह के प्रशिक्षण अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। ऐसे तो उन्होंने कई ऑपरेशनों का नेतृत्व किया, जिसमें प्रमुख हैं ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन काराकोरम, ऑपरेशन रक्षक, परंतु ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो, जिसे हम मुंबई ताज हमले के नाम से भी जानते हैं, जो संदीप उन्नीकृष्णन और ब्लैक टोर्नेडो एक दूसरे के पर्याय बन गए। 26 नवंबर 2008 की रात को दक्षिण मुंबई की कई इमारतों पर हमला किया गया। जिन इमारतों में बंधकों को रखा गया था, उनमें से एक था ताजमहल पैलेस होटल। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन ताज होटल में बंधकों को बचाने के लिए तैनात 51 स्पेशल एक्शन ग्रुप के टीम कमांडर थे। वह 10 कमांडों के एक समूह के साथ होटल में दाखिल हुए और 6ठी मंजिल पर पहुंचे। 6ठी और 5वीं मंजिल से बंधकों को निकालने के बाद जैसे ही टीम नीचे उतरी, उन्हें 4थी मंजिल के एक कमरे में आतंकवादियों के होने का संदेह हुआ। जैसे ही कमांडो ने दरवाज़ा तोड़ा, आतंकवादियों द्वारा की गई गोलीबारी में कमांडो सुनील कुमार यादव के दोनों पैर में गोली लग गई। उन्नीकृष्णन यादव को बचाने में कामयाब रहे, लेकिन आतंकवादी कमरे के अंदर एक ग्रेनेड विस्फोट करने के बाद गायब हो गए। उन्नीकृष्णन और उनकी टीम ने लगभग 15 घंटे तक होटल से बंधकों को निकालना जारी रखा। 26 नवंबर को आधी रात मेजर संदीप उन्नीकृष्णन और उनकी टीम ने ऊपर जाने का फैसला लिया। जब आतंकवादियों ने कमांडो को ऊपर आते देखा तो उन्हें पहली मंजिल से एनएसजी टीम पर हमला कर दिया, जिसमें 27 वर्षीय कमांडो सुनील कुमार जोधा 7 गोलियों से घायल हो गए। इसके बाद हुई मुठभेड़ में उन्नीकृष्णन अकेले ही ताजमहल होटल के बॉलरूम में सभी 4 आतंकवादियों को घेरने में सफल रहे, लेकिन इसी दौरान उन्होंने अपनी जान दे दी। बाद में एनएसजी कमांडो ने बॉलरूम में फंसे सभी 4 आतंकवादियों को मार गिराया। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह वीडियो 26/11 के ताज होटल के अंदर की सीसीटीवी फुटेज है। यह बताने के लिए काफ़ी है कि आतंकवादियों के साए में फंसे लोग किस हालात में थे। दूसरी वीडियो यह बताने के लिए काफ़ी है कि कैसे एनएसजी कमांडो ने आतंकवादियों से लोहा लेने के लिए अपने आप को आतंकवादियों के ही बीच में तैयार किया। संदीप उन्नीकृष्णन का जीवन 2008 के मुंबई हमलों के दौरान उनका असाधारण साहस, कर्तव्य के प्रति अटूट प्रतिबद्धता और मजबूत नेतृत्व से प्रेरित है। शहीद मेजर संदीप उन्नीकृष्णन उन सब के लिए बहादुरी का प्रतीक बन चुके हैं जो अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए और सत्य के लिए खड़े होने में तत्पर हैं। और अंत में मैं संडे इंडियन, द वीर, एनडीटीवी और इंटरनेट से ली गई तमाम जानकारियों के प्रति अपना आभार प्रकट करती हूँ और शहीद मेजर संदीप उन्नीकृष्णन को विनम्र श्रद्धांजलि देती हूँ।